कानपुर में फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। नोएडा के सेक्टर 18 में इमारत में लगी आग। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद 10 लोगों को रेस्क्यू किया गया। रायबरेली में गणेश पूजा के दौरान की खुशियां उस समय मातम में तब्दील हो गई जब पंडाल में करंट उतरने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पीलीभीत में डिप्टी सीएम के काफिले में चल रही एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई। काफिले में ही तेजी से चल रही कार एम्बुलेंस से टकरा गई। ब्रजेश पाठक पीलीभीत में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के लिए जा रहे थे। और शामली में 24 घंटे के अंदर एक बार फिर से बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने एक साधु को बेरहमी से पीटा। घटना मंझनपुर कोतवाली इलाके की। अमेठी में एक बार फिर बच्चा चोरी की अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिले में ऐसी सूचना के बाद मानसिक रूप से बीमार लोग भीड़ के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। दिल्ली और आगरा के बीच हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन का किया गया ट्रायल। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन। हाथरस में बैंक कर्मचारियों से परेशान होकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक। बैंक के साथ जालसाजी के आरोप में युवक को पुलिस ने भेजा था जेल। कई घंटों से चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। सहपऊ थाना क्षेत्र के गहरारा गांव का मामला। सहारनपुर में ट्रेन में नमाज पढ़ने का वीडियो हुआ वायरल। उधमपुर प्रयागराज सुपरफास्ट ट्रेन का बताया जा रहा है वीडियो। एक व्यक्ति ने ट्विटर के जरिए रेलवे विभाग से की थी शिकायत। अमरोहा में रामलीला के आयोजन के दौरान फिल्मी गानों पर लगवाए जा रहे हैं बारबालाओं के ठुमके। लोग बारबालाओं पर जमकर लुटा रहे हैं नोट। नौगामा सादात थाना क्षेत्र के पृथ्वी सराय गांव का मामला। मुजफ्फरनगर में पुराने विवाद को लेकर 2 समुदायों के बीच हुआ झगड़ा। एक पक्ष से 2 सगे भाई हुए गंभीर रूप से घायल। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के घासीपुरा गांव की घटना। एमपी के बाद अब यूपी में भी रणबीर आलिया की मूवी ब्रह्मास्त्र का विरोध शुरू हो गया है। बजरंग दल के विरोध करने का अखिल भारतीय संत समिति ने किया है समर्थन। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी भी दी है। आगरा में शुरू हुआ ब्रह्मास्त्र मूवी का विरोध। आगरा राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने किया ऐलान, जो मूवी देखने जाएगा उसका मुंह काला कर दिया जाएगा। फिल्म के मुख्य कलाकारों को लेकर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जताई कड़ी नाराजगी। लखनऊ विश्वविद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने किया राजभवन का घेराव। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिला छात्रों का समूह। विश्वविद्यालय की ओर से की गई रीचेकिंग में हजारों छात्र हुए हैं फेल। बीकॉम 6th सेमेस्टर के सभी छात्र हैं। सुल्तानपुर में अपना देश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल माबूद इदरीसी के यहां इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी। घर, दुकान और ऑफिस पर अचानक छापेमारी से मचा हड़कंप। नगर कोतवाली के नेशनल टॉकीज रोड का मामला। कानपुर में आयकर विभाग ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। किदवई नगर, वाई ब्लॉक, काकादेव, केशव नगर और स्वरूप नगर में मारे गए छापे। जनराज पार्टी से जुड़े उमेंद्र भारत के ठिकानों पर भी रेड। आप से चुनाव लड़ चुके हैं उमेंद्र। प्रतापगढ़ में अग्निशमन विभाग के निरीक्षण में अधिकतर होटल और अस्पताल फायर सुरक्षा के मानकों में फेल हो गए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने 20 ऐसे होटल, अस्पताल, मॉल को नोटिस जारी किया। मेरठ में तालाब कब्जा कर मकान और दुकानें बनाने वालों की शामत आ गई। नगर निगम की टीम जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंची, जहां नगर निगम का बुलडोजर चला। मऊ में अतिक्रमण के खिलाफ चला बाबा का बुलडोजर। सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को पुलिस प्रशासन की टीम ने हटाया। अतिक्रमण हटाने का विरोध करने पर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। अयोध्या के तपस्वी छावनी के महंती का बढ़ता जा रहा विवाद। संतों के 2 गुटों में संघर्ष की जताई जा रही आशंका। राम वल्लभा कुंज के अधिकारी राजकुमार दास के नेतृत्व में संतों महंतों के डेलीगेशन ने डीआईजी से मुलाकात की। बरेली में सरकारी कर्मचारियों के लिए एडीएम के सख्त निर्देश। सरकारी कर्मचारी अब जींस और टी-शर्ट पहनकर कार्यालय नहीं आ सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। बरेली जामा मस्जिद को बम से उड़ाने की धमकी। अज्ञात युवक ने मस्जिद के बाहर धमकी भरा पर्चा लगाया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। चंदौली जिले पर मंडरा रहा सूखे का खतरा। जिले में अब तक औसत से 67% कम बारिश हुई। किसानों की चिंता बढ़ी। निजी संसाधनों के सिंचाई कर धान की फसल बचाने में जुटे किसान। आजमगढ़ में
बारिश न होने की वजह से पैदा हुए सूखे के हालात। औसत से करीब 45% कम बारिश होने की वजह से खरीफ की फसल पर ग्रहण लगा। धान के अलावा गन्ना समेत दूसरी फसलों पर भी पानी की कमी की वजह से बर्बादी का डर। यूपी में सूखा प्रभावित इलाकों के सर्वे के आदेश। सीएम योगी ने एक हफ्ते में रिपोर्ट तलब की। ट्यूबवेल कनेक्शन के बिलों की वसूली पर भी रोक। अखिलेश यादव के ऑफर पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। एसपी के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार। अगले 25 सालों तक सत्ता में नहीं आने वाले अखिलेश। दावा किया 2024 में बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचकर सीएम योगी ने दर्शन पूजन किए। नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर मत्था टेका। मऊ में ओम प्रकाश राजभर को लगा बड़ा झटका। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 45 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया। महेंद्र राजभर के पक्ष में इस्तीफा दिया। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुलाकात के बाद कहा शिष्टाचार मुलाकात हुई। प्रदेश के राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। तीरथ रावत के बयान का किया समर्थन। कहा घोटाले के दोषियों को जेल होनी ही चाहिए। देहरादून में बीएसपी नेता रविंद्र पनियाला ने बीजेपी ज्वाइन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में ज्वाइनिंग। पनियाला ने बीएसपी से लड़ा था विधानसभा चुनाव। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड को मिला अध्यक्ष। बीजेपी नेता शादाब शम्स बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित। प्रमुख सचिव एल फैनई की देखरेख में हुआ चुनाव। कैबिनेट मंत्री स्तर का माना जाता है बोर्ड अध्यक्ष का पद। हरिद्वार जिला पंचायत के लिए कांग्रेस की लिस्ट जारी। कांग्रेस ने 44 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 26 सितंबर को हरिद्वार में होना है पंचायत चुनाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार कई नियमों में देखने को मिल रहे हैं बदलाव। चुनाव प्रचार सामग्रियों में प्लास्टिक और पॉलीथीन पर पूरी तरीके से पाबंदी। पॉलीथीन का प्रयोग करते पकड़े जाने पर प्रत्याशियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। उत्तरकाशी में स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाया गया विशेष जागरूकता अभियान। कूड़ा एकत्रीकरण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। हरिद्वार में सवारियों से भरा ई रिक्शा पलटा। हादसे में एक महिला को आई गंभीर चोट। पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की लापरवाही से देवपुरा क्षेत्र में सड़कों पर बने हुए हैं गड्ढे। हरिद्वार में कृषि उत्पादन मंडी समिति में पॉलीथीन बेचने पर कार्रवाई करना नगर आयुक्त को भारी पड़ा। पॉलीथीन का चालान करने पर नगर आयुक्त को मंडी समिति से सब्जी विक्रेताओं ने खदेड़ दिया। रुद्रप्रयाग के ऊखीमठ विकासखंड में होने वाली बीडीसी बैठक के लिए एक ही बस में रवाना हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारी। डीएम मयूर दीक्षित ने शुरू की पहल। भगवान गणेश की जन्मभूमि डोडीताल में देखी जा रही है गणेश उत्सव की धूम। खूबसूरत पहाड़ से घिरे उत्तरकाशी के डोडीताल को माना जाता है गणेश की जन्मस्थली। गजानन के साथ उनकी माता पार्वती भी हैं विराजमान। गाजियाबाद के मोदी नगर स्थित डॉक्टर केएन मोदी फाउंडेशन पर हुआ साइबर हमला। हैकर ने इनक्रिप्ट किया डाटा। डिक्रिप्ट करने के एवज में $5 मिलियन या फिर $1 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी की मांग। बस्ती में दरोगा रिजवान अली की पत्नी और 10 साल के बेटे का फंदे पर लटका मिला शव। कंपनी बाग चौकी के इंचार्ज हैं दरोगा रिजवान अली। सदर कोतवाली के खोरहरा मोहल्ले में परिवार समेत किराए के मकान में रहते हैं रिजवान। चित्रकूट में 4 दिन पहले घर से लापता लड़की का संदिग्ध हालत में कुएं में शव मिला। परिजनों ने गांव के ही 3 लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। आगरा में रेप के आरोपी मौलाना को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मौलाना पर 10 साल की बच्ची से रेप का आरोप। बच्ची मस्जिद में पढ़ने जाती थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस मौलाना की तलाश कर रही थी। सुल्तानपुर की सिविल कोर्ट ने एक सब इंस्पेक्टर पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के लिए निर्देश दिए। छेड़खानी और गैर इरादतन हत्या के मामले में वारंट पर गवाही देने पहुंचा था सब इंस्पेक्टर। ललितपुर में एक महिला ने अपने पड़ोसी पर लगाया छेड़खानी का आरोप। विरोध करने पर महिला से मारपीट भी हुई। पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की। मथुरा पुलिस की 12 घंटे के अंदर बदमाशों से दूसरी मुठभेड़। चेन स्नेचर अजय का साथी चंद्रकांत पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ। अस्पताल में भर्ती। इटावा के वैदपुरा थाना पुलिस ने 2 तस्करों को अरेस्ट कर उनके पास से 5 किलो गांजा बरामद किया। पुलिस ने मादक पदार्थ अभियान में अब तक 44 लोगों को गिरफ्तार किया।
आगरा में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा से लाखों रुपए के गहने चोरी होने का मामला सामने आया। लॉकर मालिक वेद प्रकाशन जैन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। महोबा के कबरई नगर पंचायत चेयरमैन का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। चेयरमैन मूलचंद कुशवाहा पर पशुपालकों ने आरोप लगाया कि हमारे पालतू गोवंश जानवर घर के बाहर बंधे हुए थे, तभी अचानक नगर पंचायत कबरई के कर्मचारियों ने हमारे गोवंश को घर से ले जाकर MRF सेंटर में बंद कर दिया। आगरा में STF की नई बिल्डिंग बनने जा रही है, जिसका शुभारंभ आगरा के SSP ने किया है। STF के ऑफिस की बिल्डिंग 4 मंजिला होगी। बनारस की सड़कें अब बनेंगी विकास का मॉडल। प्रयागराज, मिर्जापुर, जौनपुर और आजमगढ़ से बनारस को जोड़ने वाली सड़कों को बनाया जाएगा विश्व स्तरीय।